श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और यहाँ पर बच्चों की सब तैयारियाँ चल रही है, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं सुबह सुबह ही आपके लिए वीडियो बना दूँ, क्योंकि उसके बाद फिर व्यस्तता हो जाएगी। और आपके बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट कहूँगी मैं, सारे ही प्रश्न बहुत मतलब अलग होते हैं और मैं सोचती हूँ फिर उसका जवाब देना चाहिए। तो आप सबके लिए वो भी मैं देना चाह रही हूँ आज कि मैंने एक लीला डाली थी, याद होगी आपको। और उस लीला में कुछ भक्तों ने, मतलब उसमें से एक दो भक्त ने मुझे लिखा है, सखी भक्त हैं, उन्होंने लिखा है कि दी की बाके बिहारी जी ने बोला कि इस घर में जो इनकम आती है, यानी जो भी सैलरी आती है, वो बहुत पुण्य और पवित्र है। इसलिए मतलब उसका जो इस्तेमाल होता है वो सारा का सारा मतलब पवित्र है। मतलब एक ये जो शब्द था, इस शब्द पर उन्होंने लिखा है वो भक्त ने कि दी, ये हम जानना चाहते हैं कि हमारे घरों में जो इनकम आती है, क्या वो पवित्र नहीं है, क्या वो पुण्य वाली नहीं है, जो भगवान ने ऐसे बोला। तो देखिए, मेरी नज़र की बात करूँ तो देखिए, हर मनुष्य की इनकम भाई अब पवित्र है नहीं है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि सबकी मेहनत का ही धन आ रहा होता है। लेकिन उस मेहनत में क्या क्या कर्म किए गए हैं, ये एक सेकंड पॉइंट आता है, ठीक है। दूसरी चीज़, क्या जो कार्य हम कर रहे होते हैं, जिसे हम अपना नाम लेते हैं, हम अपना नाम देते हैं ना कि मैं कर रही थी या मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं उस कर्म को की जो शक्ति है जिससे वो कर्म किया जा रहा है, यानी जो हम जॉब करने जा रहे हैं, तो हमारा सबसे पहला एक ही कहना होता है कि वो जॉब मैं करने जा रही हूँ या मैं करने जाता हूँ। कर्म तो मैं कर रहा हूँ, इस कर्म के आधार पर मुझे पैसा मिल रहा है, नहीं। यहाँ पर एक तो जो आपकी पुण्य इनकम होती है वो पुण्य में नहीं जाती, वो पवित्र नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर अहम आ जाता है। और अहम क्या है? मैं, कि मैं कर रहा हूँ या मैं करती हूँ, ये मैंने कमाया है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आप उसको पुण्य में नहीं जाड़ सकते, क्योंकि जहाँ अहम है वहाँ पर पुण्य नहीं है। दूसरी पॉइंट कि जो इनकम कोई भी मनुष्य कर रहा है, उनके दिमाग में सबसे पहले ये भरा होता है कि अगर मैं ये काम ना करूं तो क्या मुझे फल मिलेगा, क्या मुझे ये फल मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं इसका उदाहरण देना चाहती हूँ कि कोई भी मनुष्य इस दुनिया में जो काम करते हैं या जो घर में इनकम लाते हैं, इन सब की प्राप्ति प्रभु की ही आज्ञा से हो रही है। उनके पुराने जन्मों के जो प्रारब्ध रहे हैं, उन्होंने जैसे कर्म किए, उसके आधार पे उनका जन्म उन घरों में, उन कुलों में प्राप्त हुआ, ठीक है। उनके आधार पर कोई धनवान पैदा हुआ, कोई रोड पे पैदा हुआ, किसी के माता पिता नहीं मिले, ठीक है। ये सब कर्मों के खेल के अनुसार हुआ। अब उसको कर्मों को कैसे बदला जाए, है ना। एक तो ये काम हो गया। अब बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, मैंने ये बहुत मेहनत से जुटाया है, लेकिन आपको मेहनत करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई, वो शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई। सबसे पहली चीज़, हर मनुष्य को ये लगता है कि ये सारी चीज़ें हम स्वयं करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। जिस दिन इस बात का बोध हो जाएगा, उस दिन उनके अंदर से ये अहम भी निकल जाएगा। और अहम जिस दिन निकल जाएगा तो आपकी जो इनकम है वो पुण्यवान हो जाएगी, ठीक है, पवित्र हो जाएगी। दूसरी चीज़, लेकिन ये निकलना बड़ा टफ है, क्योंकि कहते हैं ना, हर चीज़ में छेद करने के लिए हर मनुष्य बैठा हुआ है। उसको लगता है नहीं भाई, इस चीज़ में छेद नहीं है तो ये बात बनेगी नहीं। यानी कि अगर उनकी किसी बात को ये बात कहा जाए तो बहुत से नास्तिक लोग हैं जो इस बात को मानते ही नहीं है। उनको कहता है ठीक है, मैं अगर कर्म नहीं करूँगा तो देखता हूँ मुझे ये प्राप्ति होती है कि नहीं। चलो हम इस पर कुछ उदाहरण देते हैं, ठीक है। एक बच्चा है जिसने बहुत ही अमीर के यहाँ जन्म लिया। अब मुझे ये बताओ, उसने अभी आते ही क्या कर्म किया कि वो चांदी के पालने में झूल रहा है। मुझे सिर्फ इसका जवाब चाहिए। ऐसा क्या कर्म किया भाई? उन्हीं के यहाँ उसका जन्म हुआ। एक रोड पे रहने वाले माता पिता के यहाँ उसका जन्म नहीं हुआ उस बच्चे का। सोच के बताओ, क्या वो कर्म उस बच्चे ने ऐसा कुछ किया है?
अभी अभी तो वो पैदा हुआ है ना, तो क्या कर्म किया है? ये नास्तिकों के लिए जवाब है। पहली चीज़ कि जो बच्चा पैदा हुआ है ये उसके पुराने प्रारब्ध थे कि उसको एक धनवान के यहाँ पैदा होना था, उसने ऐसे अच्छे कर्म किए, इसलिए वो बिना आते ही अपने जीवन में सोने चांदी के पालनों में झूल रहा है। बड़े होते होते अब रही बात, ये तो मैं सिर्फ इतनी बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर पहली चीज़ तो कर्म नहीं। अब आती है हम आगे की, जब बच्चा बड़ा हो जाता है। एक व्यक्ति ने एक गरीब घर में जन्म लिया, लेकिन उसने खूब कड़ी मेहनत की। उस कड़ी मेहनत के पीछे भी उसके पुराने जन्मों का प्रारब्ध छिपा हुआ था, क्योंकि गरीब के घर में तो करोड़ों बच्चे पैदा हो रहे, सारे बच्चे बहुत ऊपर क्यों नहीं जा पाते? उनको वही प्रेरणा क्यों नहीं मिलती अच्छाई की? क्योंकि अच्छाई बुराई ये सब हमारे कर्मों के प्रारब्धों के अनुरूप हमारे जीवन में कार्य करते हैं, उनको बदलना मनुष्य के हाथ में है। अब बहुत से कहेंगे कि भाई मेरे घर में एक व्यक्ति है और हम सब ने मेहनत की है और हम सब बहुत मेहनत करते हैं और हमने बहुत अच्छा फल पाया, लेकिन मेरा एक भाई है जो ना मेहनत करता है ना कुछ करता है, लेकिन शराब पीता है। अब आप सोच के देखिए, क्या वो अपने कर्मों को बदल सकता है कि नहीं? बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है ना? सोचिए, जो कह रहे हैं कि कर्म अपने हाथ में है, तो वो शराबी स्वयं अपने कर्मों को सही क्यों नहीं कर रहा? क्यों वो स्वयं को उस बुराई से अलग कर रहा? क्योंकि उसके पास वो शक्ति नहीं है। कौन सी शक्ति? ये वो होती है पुण्य की शक्ति, जो कि उसे प्रभु से प्राप्त हो ही नहीं रही है, इसलिए उसका दिमाग चल ही नहीं रहा है। वो माया के घोर पाप में घुस गया है और वो उस चीज़ को छोड़ ही नहीं पाएगा। कितनी भी कोशिश कर लेना, कितने भी मेडिकल्स में लेके जाओ, आप उनका ट्रीटमेंट करवाओ, अंत में वो उसी चीज़ को प्राप्त होगा। लेकिन हाँ, बहुत से ऐसे भी होते हैं जो स्वयं से इस बुरी चीज़ से दूर भी हो जाते हैं। अब बताओ, उनको वो शक्ति प्राप्त हुई कहीं ना कहीं से तो हुई कि वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाए, बुरी चीज़ की संगति से वो निकल पाए। लेकिन वो सब शक्ति अदृश्य होती है, जो कि दिखती नहीं है लेकिन होती है, और वही शक्ति प्रभु है। अब समझ गए? ये तो यहाँ पे जवाब हो गया। अब आते हैं हम दूसरे, कि हमारे घरों में जो इनकम है वो पवित्र इनकम क्यों नहीं है? या मैंने तो ये बात नहीं बोली कि ये पवित्र इनकम नहीं है, मैं तो कहती हूँ सबकी मेहनत का है, लेकिन वो मेहनत की प्राप्ति जो मनुष्य ये सोचता है कि इसे मैं कर रहा हूँ, वहाँ पर वो पुण्य में नहीं आती, वो पवित्र नहीं कहलाती। लेकिन जहाँ मनुष्य उस कर्म को करने जा रहा है और जो भी वो कार्य कर रहा है, वो सभी कार्य को भगवान को समर्पित करता है और कहता है कि इसमें मैं अपनी तरफ से कोई त्रुटि नहीं करूँगा, मैं झूठ भरे। बहुत से ऐसे कार्य हैं जहाँ हमें थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन प्रभु को भी ये बात पता है कि कुछ कार्य किसी की भलाई के लिए अगर झूठ बोला जा रहा है, ठीक है, हमारा कार्य ही लेकिन सब कुछ झूठ का है, सारा काम है। अब मान लीजिए मैं जानबूझकर चोरी करने जाऊं, मैं जानबूझ के चोरी करूं, या कोई भी जानबूझकर चोरी करेगा और वो भगवान को बताएगा भगवान मैं चोरी करने जा रहा हूं, तो आपको क्या लगता है भगवान उस चोर को जो है पुण्य फल प्राप्त देंगे? क्या उसकी आत्मा इस चीज़ के लिए मानेगी कि मैंने पुण्य के लिए किया है? नहीं। लेकिन उसमें भी कुछ फल चोरी में भी है। अब आप कहोगे तो ये बहुत गूढ़ रहस्य होते हैं, क्योंकि आप इसको जितना बताते जाएंगे ये उतना फैलता जाएगा। समझने के लिए तो आप छोटे से तिनके से भी समझ सकते हैं, और ना समझने के लिए तो मैं कितना भी ब्रीफ करूँगी आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, अब हम दूसरा एक और इसी चीज़ के लिए मैं बता देती हूँ। कितने यहाँ पर भक्त हैं, जितने भी भक्त ये वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, मुझे प्लीज़ वो कमेंट में ये लिखें कि उनके घर में कितना जो भी इनकम आती है, मान लीजिए 5,000 आती है, 10,000 आती है, 20,000 आती है, 50,000 आती है, 1 लाख की इनकम आती है, या इससे भी ज़्यादा आती है। ठीक है, कितने भक्तगण हैं जो ये करते हैं कि वो 80% की इनकम को प्रभु के लिए समर्पित करते हैं। 80%, ठीक है, मैं जो कह रही हूँ उस बात पे गौर कीजिएगा।
80% भगवान के लिए वो छोड़ देते हैं और 20% में वो स्वयं के लिए रखते हैं। और भगवान 80% में तुमको ये भाव दे और भगवान तुमको 80% में से जो आपने भगवान के लिए समर्पित किया है उसमें से कहे कि नहीं, ये लो, तुम इस 80% में से स्वप्न दर्शन देकर या किसी भी बड़े भाव के अनुसार या कोई साक्षात लीला करके कि इसमें से तुम घर के लिए इस्तेमाल करो, तो वो इनकम भी तुम्हारी नहीं है, वो भी प्रभु की है। तो मुझे ये ज़रूर कमेंट में बताएं कि कितने भक्त हैं जो 80% की इनकम को प्रभु के लिए समर्पित करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, कितने भक्त हैं जो अपने घर की पूरी टोटल इनकम में से 50% की इनकम को प्रभु पे समर्पित करते हैं? वो भक्त ज़रूर लिखें। ठीक है, उनकी इनकम से मतलब है फैमिली की इनकम। फैमिली का मतलब बच्चों के जीवन के फ्यूचर के बारे में सोचकर जो करते हैं और नहीं भी करते हैं। ठीक है, मैं इसकी बात कर रही हूँ। अब ये मत कहिएगा कि सेविंग्स का 50%, नहीं जी, आपकी सेविंग्स की बात नहीं हो रही है, आपके घर की टोटल इनकम की बात हो रही है। टोटल इनकम आपकी चाहे जितनी भी हो, क्या आप 50% आप भगवान पे समर्पित करते हैं? आप स्वयं के घर, उसमें आप सारी चीज़ लगा सकते हो, यानी कि आप अपने घर के प्रभु के लिए समर्पित करते हैं, आप मंदिरों में जाकर समर्पित करते हैं, भगवानों के फूल बंगले सजवाते हैं, या ये चीज़ें करते हैं। घर की टोटल इनकम की बात हो रही है। ठीक है, किसी भी सेविंग्स की नहीं। कितने प्रतिशत भक्त यहाँ पर हैं जो 40% भगवान के लिए समर्पित करते हैं और 60% अपने घर के खर्चों के लिए रखते हैं? ऐसे ही 50% भगवान के लिए खर्च करते हैं, 50% अपने घर खर्च के लिए रखते हैं। कितने भक्त हैं जो 80% भगवान के लिए रखते हैं और 20% अपने खर्चों के लिए रखते हैं? अब मुझे बताइए कितने प्रतिशत भक्त यहाँ पर हैं जो 20% भगवान के लिए समर्पित करते हैं और 80% अपने घर खर्च के लिए, अपनी सेविंग्स के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, एजुकेशन के लिए, धन दौलत तिजोरी के लिए इकट्ठा करते हैं। ठीक है, ये कितने टाइप के भक्त हो गए? पहले तो याद करिए, 80% वाले। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट मैंने 50% वाले बोले, यानी 2 टाइप्स। अब आ गए 40% वाले, उसके बाद 3 हो गए और उसके बाद आ गए 20% वाले। अब हम 5वें प्रतिशत की बात करेंगे। कितने भक्त हैं जो घर की टोटल इनकम का 10% भगवान के लिए रखते हैं, 90% अपने घर के लिए रखते हैं, जिसमें आपकी सारी चीज़ें आती हैं, मुझे नहीं पता क्या क्या, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, उसके बाद कितने प्रतिशत भक्त हैं जो 5% भगवान के लिए करते हैं और बाकी 95 अपने घर के लिए? और कितने प्रतिशत भगवान के लिए सिर्फ 2% करते हैं, सिर्फ 2% भगवान के लिए? तो आपको आपका स्वयं का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मैंने कहा है, आप कहेंगे क्या मनुष्य अपने घर की, बच्चों का फ्यूचर सोचना बंद कर दे? फ्यूचर के लिए ना रखें क्या? क्या हमको घर खरीदना है, क्या हम घर के लिए ना करें? क्या सब भगवान के लिए समर्पित कर दे? तो कल कैसे चलेगा, है ना? अगर मैं किसी से ये कहूँ कि 80% इस घर की, मैं अपने घर की बात कर रही हूँ आज, अपना घर मतलब मेरे लाला का घर। ठीक है, अपना घर, इसीलिए मैंने मेरा घर नहीं बोला, अपना घर बोला। इस घर की 80% टोटल इनकम मेरी इस पूरे परिवार की तरफ से समर्पित है प्रभु के लिए, चाहे वो कितनी भी हो, 20,000 हो, 40 हो, 50 हो, लाख हो, या सिर्फ 10,000 हो या 5,000 हो, उसका 80% समर्पित है। उसके बाद बचा 20%, उस 20% से पूरे महीने का खर्च चलता है, जिसमें कि 3 चीज़ें होती हैं, वो भी मैं आज बता रही हूँ आपको खुलकर। जिसमें कि राशन भी जो आता है वो भी प्रभु की इच्छा से आता है। हमारे लिए जो एक नॉर्मल इंसान खाते हैं वो एक नॉर्मल प्रतिशत आप उसको लगा लीजिए। बचा हुआ शेष होता है जिसमें कि बेटी और बेटी की फीस जाती है। ठीक है, उसके बाद जितने भी वस्त्र या कोई भी चीज़ हमें गिफ्ट मिलती है वो स्वप्न दर्शन प्रभु देते हैं, उसके अनुसार ही वस्त्र आते हैं। ठीक है, आपको बता रही हूँ, अगर प्रभु ने कुछ गिफ्ट्स दिए हैं वो गिफ्ट्स भी स्वप्न दर्शन के द्वारा ही प्रभु दिखाते हैं, तब वो आते हैं। और ये 20% की इनकम से घर का जो भी हमारा पर्सनल जो होता है वो 20% से चलता है। 80% हमने टोटल भगवान को समर्पित किया हुआ है। ठीक है, अब आप कहेंगे 80%, तो अब आपको पता है यही सारी चीज़ें जब मैं आपको बता रही होती हूँ,
एक साधारण कि आज ऐसा हुआ, देखने में बहुत कुछ लगता है, लेकिन आप उस चीज़ को समझने के लिए बहुत सारे आपको ना ये दिमाग से निकालना होगा कि कल अगर इनकम ना आई, मान लीजिए प्राइवेट जॉब है मान लीजिए मेरी, और कल अगर इनकम ना आई तो इस घर का क्या होगा। कितने मनुष्य यहाँ पर, मतलब मैं एक नॉर्मल बात बता रही हूँ, कितने भी लोग हो वो ज़रूर कल की परवाह करेंगे, है ना। यहाँ पर परवाह क्या की जाती है मैं बता रही हूँ, यहाँ पर प्रार्थना की जाती है प्रभु से कि प्रभु अगले महीने भी इनकम आ जाए, वो भी आपकी इच्छा हो तो, अन्यथा आप जैसे रखेंगे, जिस हाल में रखेंगे हम वैसे ही रहेंगे। आप मेरी बात समझ गए। इसलिए प्रभु कहते हैं कि इस घर में जो इनकम आती है वो पवित्र है, वो पुण्यवान है, माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप समझ में आई मेरी बात। क्यों प्रभु बार बार ये कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ मांगी जाती है वो प्रभु के लिए मांगी जाती है। अब जो भी इनके लिए चांदी में बना है या जो भी बना है, भविष्य में प्रभु क्या करवाना चाहेंगे इसका भी मुझे नहीं पता है, और ना ही मैं सोचती हूँ। जो उनका है वो उन्हीं का है, कुछ भी हो सकता है, वो क्या चाहते हैं वो बताएंगे तब, ठीक है। अब आगे की हम बात करते हैं। देखिए, उनका दिया हुआ भोग प्रसादी हम पाते हैं, तो हमें अलग से हमारे लिए कुछ राशन खरीदने की क्या आवश्यकता है। पहली चीज़ तो ये सोच के देखिए। हाँ, दूसरी चीज़, हमारे वस्त्र अलग होते हैं, ठीक है। वस्त्रों के लिए तो भैया 20% इनकम है, अगर इनकम ज़्यादा है तो 20% बहुत होता है, और अगर कम है तो कोई बात नहीं, उस महीने वस्त्र नहीं आएंगे। एजुकेशन बहुत ज़्यादा, अगर आप बहुत ज़्यादा एजुकेशन के लिए बहुत पैसा कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास में बच्चे पढ़ते हैं तो वो एजुकेशन भी उन्हीं पैसों में हो जाती है, ठीक है। तो ये तो सबसे पहली चीज़ यहाँ रही। अब दूसरी एक और चीज़, इनकम का ज़रिया। देखिए, इस घर में जो इनकम का ज़रिया है वो भी प्रभु के ही कार्यों से आती है। अब आप कहेंगे वो कैसे। मैंने पहले ही कहा कि मैं सोचती है कि जो भी इनकम प्राप्त होती है उसमें कार्य करने वाले भी प्रभु ही हैं, क्योंकि इनकम वो पूर्ण रूप से प्रभु से ही रिलेटेड है। ये देखिए, अब जो मैं बातें कर रही हूँ या जो भी मैं बातें बता रही होती हूँ, क्योंकि मैं क्रिएटर भी हूँ और एक इन्फ्लुएंसर भी हूँ, वो भी ऑफिशियल। अब ऑफिशियल है तो आपका जो कार्य है वो प्रभु से रिलेटेड है ना। तो अब आप बताइए वो इनकम पवित्र कैसे ना होगी, क्योंकि जो भी मांगा जा रहा है वो प्रभु के लिए, जो भी चाह है वो प्रभु के लिए। हम तो उस चाह के मतलब कहते हैं ना, हम प्रभु से वो चीज़ प्रभु के लिए मांगते हैं, लेकिन प्रभु इतने दयानिधि हैं कि वो हमको भी धनवान किए जा रहे हैं। अब धनवान कैसे, हर महीने हम धनवान हैं, फ्यूचर का तो हमको खुद नहीं पता है, हो सकता है अगले महीने बिल्कुल अच्छा ना हो, लेकिन हमको परवाह नहीं है। बहुत से लोग मुझे कह के भी चले जाते हैं, अरे दिव्या तू सोचती नहीं है, अब तक तू चाहती तो क्या कर लेती, लेकिन करना नहीं है। क्या करना है मुझे जब कल का खुद का स्वयं का नहीं पता है तो मैं किसके लिए क्या सोचूं। आप बताइए, मेरे अंदर नहीं आ रहा वो भाव तो मैं क्या करूं। मेरे अंदर नहीं आता कि मैं सेविंग्स करूं, मेरे अंदर नहीं आ रहा। मैं कहती हूँ अगर भगवान को कुछ देना होगा, गाड़ी बंगला घर जो भी देना होगा, प्रभु कुछ ऐसा चमत्कार कर देंगे। और अगर नहीं देना होगा तो मैं जीवन पर्यंत जोड़ती चली जाऊँ, मुझे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। क्योंकि गीता में ये लिखा है, साफ लिखा है, कल की परवाह मत करो, जो भी जीवन है वो वर्तमान में है, तो मैं वही वर्तमान को जी रही हूँ। और यकीन मानिए मुझे आनंद आता है। मुझे नहीं पता, मैं कल का बिल्कुल नहीं सोचती। जैसे हाल में वो रखे वैसे हाल में हम रहेंगे, लेकिन हम आज के पल को क्यों छोड़ें सिर्फ इसमें कि मैं आज जो भी है, मैं सबके लिए ये राय नहीं दे रही हूँ और ना ही सबको ऐसा करना है। ये भाव तो आपके स्वतः ही उत्पन्न होंगे और जब प्रभु चाहेंगे तब, वरना इन भाव को उत्पन्न करने के लिए बहुत कुछ सुनना पड़ेगा आपको। बहुत सारे लोगों की नहीं, घर वालों की भी सुननी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मुझे तो आनंद आता है। मुझे लगता है नहीं, मैं बच्चों को भी सिर्फ अच्छा सिखा सकती हूँ। मैं उनको बोलती हूँ साफ,
भक्ति कर रहे हो तो ये मत सोचना कि धन दौलत सब मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा। भक्ति तुमको ये सिखा रही है कि आगे के जीवन को तुमको कैसे जीना है, दुख में भी तुमको कैसे खुश रहना है। अगर सूखी रोटी मिलेगी तो सूखी रोटी में भी तुमको रहना है। मुझे नहीं पता, आप सब समक्ष हैं, आप सबके सामने हैं, मैंने पहले ही कहा, क्योंकि एक जैसे दिन हमेशा नहीं रहते। ठीक है, मैं औरों की तरफ मतलब या मैं किसी को देखकर कोई तुलना नहीं करती, ना ही मुझे किसी से मतलब है। मैं सिर्फ और सिर्फ जो भी करती हूँ या चाहती हूँ या चाहना चाहती हूँ या करना चाहती हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लालाओं के लिए। और वो जो उसके बदले में देते हैं, ये तो उनकी दया है, ये तो उनकी कृपा है। वो इन बच्चों को दे रहे हैं, स्वप्न दिखाते हैं बच्चों को ये देना है तो ठीक है ये हो जाएगा, नहीं दिखाते नहीं होता। वो नहीं दिखाते, हम वृंदावन नहीं जा पाते, व्यवस्था नहीं हो पाती। तो आप बताइए, ये जो चीज़ मैंने आपको पर्सनली आज मतलब खुलकर शेयर की है, ताकि बहुत से भक्तों के अंदर ये रहता है कि नहीं नहीं प्रभु ने ऐसा कैसे कह दिया। तो आज आपको पता चल गया होगा कि ये सारी चीज़ें ऐसी है। मुझे तो अपने कल का नहीं पता है, सच बता रही हूँ, और ना ही मैं उसकी चिंता करती हूँ और ना ही मुझे दुख होता है। कल कैसे घर में वो रखेंगे मैं नहीं जानती, कुछ भी हो सकता है, रहे जो होगा सो, काहे के लिए परवाह करूँ, लेकिन आज का दिन नहीं गवा सकती, है ना। तो आप सबके लिए बहुत सारा प्यार। भगवान की ये जो चीज़ है, मुझे नहीं लगता कि पूरे सोशल मीडिया पर कोई इतना खुलकर ये चीज़ बताएगा, और ना ही अपनी बताएगा, ना ही पर्सनल चीज़ें शेयर करेगा। लेकिन आज मैंने ये वो बात भी खुलकर आपको बता दी है कि ये चीज़ सत्य है, और इसके ऊपर अब इस पे मैं और क्या बताऊँ आपको, ताकि आपके अंदर से ये डाउट्स निकले। भगवान तो सबके साथ है, लेकिन वो हमारे अंदर छिपी हुई उन चीज़ों को बताने की चेष्टा करते हैं, और कुछ चीज़ों को गुप्त रखने के लिए वो इसीलिए बोलते हैं, जो मुझे अब समझ में आई। क्योंकि आप कितना भी चिल्ला लेना, हर मनुष्य को ये लगेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। कृपा, सत्य बात है कि कृपा पाने के लिए मनुष्य का हृदय इतना उदार होना चाहिए, इतना अलग होना चाहिए, इतना भव्य होना चाहिए कि आपको किसी चीज़ की परवाह ही ना हो। फिर ऐसा नहीं है कि मुझे थोड़ी बहुत भी चिंता नहीं होती। कभी कभी जब बाहर से कोई कहता है, अरे दिव्या ये क्या, मतलब ध्यान ही नहीं है तुझे, कल की इतनी सी भी परवाह नहीं, बच्ची है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, जो करना होगा प्रभु करेंगे, देखना वो सब करेंगे। तो ये सब प्रभु का प्रेम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये सब इस घर पे जो हो रहा है ये उनकी कृपा है ना। सो खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।